हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइस, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गाइस, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए गाइस, इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक मीनार को ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि एक मीनार बना लिया। गाइस, आप चाहें तो एक सीधी लाइन से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है गाइस, चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि पेपर में गाइस आपको समय कम लगे उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक मैंने मीनार बना लिया। अब कह रहे हैं गाइस मीनार का पाद बिंदु। गाइस, पाद बिंदु और शिखर ये दो चीज़ होती हैं। शिखर होता है गाइस ये वाला जो ऊपर की साइड होती है ना गाइस, ये होता है शिखर। और पाद बिंदु का होता है गाइस नीचे, जो बिल्कुल नीचे वाली साइड होती है, ये हमारा होता है पाद बिंदु। ठीक है गाइस, तो अब कह रहे हैं कि पाद बिंदु यानी पाद बिंदु ये वाला बिंदु, पाद बिंदु कौन सा गाइस, ये वाला बिंदु पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। मतलब भूमि के एक बिंदु से, भूमि के गाइस ये मेरा पूरा पेज इस टाइम भूमि है। मीनार भी अपना किस पे खड़ा है, भूमि पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये कह रहे हैं कि जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मतलब भूमि पर कोई बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु और भूमि के बिंदु की बीच की दूरी गैस कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो गैस मान लीजिए मेरा कोई बिंदु यहाँ है गैस। ठीक है, ये है। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु, भूमि का बिंदु ये हो गया, जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया। ठीक है गैस, से 30 मीटर दूरी पर है। तो गैस हम इसको, ये कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर गैस। तो ये पाद बिंदु और मीनार का बिंदु, इनकी बीच की दूरी कितनी गैस, 30 मीटर की दूरी पर है। तो शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण गैस कब बनता है, जब हम कोई नीचे से ऊपर को देखते हैं, और अवनमन कोण ऊपर से नीचे को देखते हो। तो उन्नयन कोण बनना है क्योंकि नीचे से ऊपर को देखा जा रहा है। कह रहे हैं कि उन्नयन कोण 30 है। तो गैस यहाँ से तो बनेगा उन्नयन कोण 30, ये वाला कोण हमारा 30 अंश हो जाएगा। ठीक, तो ये कोण गैस हमारा कितना हो गया, 30 अंश का ये कोण हमारा बन गया। ठीक है गैस, ये है हमारा उन्नयन कोण। तो कह रहे हैं हमसे कि मीनार की ऊंचाई बताओ। मतलब ये पूछ रहे हैं यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। तो गैस हम त्रिभुज में कुछ भी मान लेते हैं, ABC या कुछ भी। ठीक है गैस, तो मैं इसको A मान लेता हूँ, इसे B मान लेता हूँ, इसे C। आपकी मर्जी है गैस, आप कुछ भी मान सकते हो, B यहाँ, C यहाँ, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है गैस, गैस समझ में आ गया। ये कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, ये भूमि का बिंदु हो गया, ये मीनार के पाद बिंदु हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी 30 मीटर है। फिर कह रहे हैं कि भूमि शिखर का फिर हाँ, मीनार के शिखर का, यानी मीनार के शिखर का अगर गैस वो ये कहते कि अवनमन कोण 30 है, तो गैस हम ऊपर से ड्रॉ करते। ठीक है गैस, मगर क्या कह रहे हैं, उन्नयन कोण 30 है तो हम नीचे से ड्रॉ करेंगे, यानी उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है गैस, यानी AC की हाइट पूछ रहे हैं, AC कितना है। तो गैस ये AC हमारा होता क्या, ये होता है हमारा गैस लंब, ये होता है गैस आधार, और ये होता है गैस हमारा कर्ण। ठीक है गैस, तो लंब, कर्ण, आधार, यही समकोण त्रिभुज में गैस हमारे होते हैं। तो गैस हम पहले ये देख लेंगे इसमें फिगर में हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है गैस, तो गैस सोल्यूशन हमें दिया क्या है, जो B और C की लंबाई गैस कितनी है, 30 मीटर। कोण यानी कोण, जो कोण गैस जहाँ पे लिखा हुआ होता है उसे हम लेते हैं बीच में, यानी ABC, कोण ABC बराबर कितना है, 30 अंश गैस। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, AC, यानी AC गैस हमें फाइंड करना है। ठीक है गैस, अब गैस यहाँ पे ये देखना है कि साइन कॉस टैन में हम किसका रिलेशन लगाएंगे। ठीक है गैस, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे
एल ए एल अपॉन के ए, यानी कि साइन कॉस टेन। ठीक है गैस। अब रिलेशन कैसे देखना है गैस, सबसे पहले ये चीज़ देखिए, रिलेशन और फिगर यही दो चीज़ होती हैं गैस इस क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस में। बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं गैस। अब गैस यहाँ पे देखो, सबसे पहले गैस हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो गैस हमें, जो भुजा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें भुजा कौन सी गिवन है गैस, ये वाली भुजा हमें गिवन है, क्योंकि हमें आधार जो है गैस दिया हुआ है। अगर गैस लंब दिया हुआ तो लंब को पहले देखें, कांड दिया हुआ तो कांड को देखें, और आधार दिया हुआ तो आधार को पहले देखें गैस। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, BC, यानी हमें आधार दिया हुआ है। ठीक है गैस, कितना 30। तो हमसे पूछा क्या है, लंब। तो गैस अब हम कांड को तो भूल जाएंगे, क्योंकि कांड की तो बात ही नहीं हुई। अगर वो ये कहते कि AB की लंबाई बताओ तो हम कांड को देखते, तो कांड को तो गैस बिल्कुल ही भूल जाओ। ठीक है, इसे तो हम देखेंगे ही नहीं। हमें क्या देखना है, हमें आधार दिया हुआ है, लंब पूछ रहे हैं, तो केवल हम आधार और लंब वाली ही भुजाओं को फाइंड करेंगे। तो केवल हम लंब और आधार वाली ही देखेंगे कि किसके पास लंब और आधार दोनों हैं। गैस देखिए, इसके पास लंब और कर्ण है, तो ये भी हमारा फेल हो गया। ठीक है, ये भी हम नहीं लेंगे। इसके पास गैस आधार तो है पर लंब नहीं है, तो हम इसको भी गैस कॉस को नहीं लेंगे। ठीक गैस। अब लंब और आधार, अब tan के पास क्या है गैस, लंब भी है और आधार भी है, तो हम tan को गैस लेंगे, क्योंकि हमें लंब की ज़रूरत है, तो लंब हमें मिल जाएगा यहाँ से, आधार हमें दिया हुआ है। ठीक है गैस। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में tan थीटा को लेंगे गैस। तो समकोण, यानी समकोण त्रिभुज में गैस क्या करेंगे, tan थीटा बराबर, समकोण त्रिभुज चाहे आप लिख लेना ABC में। ठीक है गैस, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार होता है गैस। अब लंब गैस कितना दिया हुआ है, लंब तो हमें फाइंड करना है। ठीक है गैस, tan थीटा बराबर हमारा है 30, लंब हमारा कितना है गैस, AC, अपॉन आधार कितना 30। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और AC अपॉन 30। ठीक है गैस। अब यहाँ पे इक्वल का निशान है, तो गैस क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में गैस 1 की तो इससे होगी और AC की इससे होगी। ठीक है गैस, तो √3 AC इक्वल 30। ठीक है गैस, या AC इक्वल 30, ये गैस गुणा में है, तो ये कहाँ आएगी, नीचे, यानी कि भाग में। ठीक है गैस, गुणा की चीज़ भाग में आती है और प्लस माइनस की चीज़ बराबर में आती है। ठीक है गैस। अब हमें गैस AC बराबर हमारा आया 30/√3, तो ये मान हमें गैस जो कि क्वेश्चन में गैस हमें नहीं दिया होगा। तो गैस AC बराबर हमारा 30/√3 है, तो √3 को हम गैस क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि बुक में आंसर गैस रेशियो में नहीं है। ठीक है गैस, तो √3 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, यानी 30/√3। ये तो गैस हमारा क्या है, ये तो हमारा है। ठीक है गैस, अब हमें करना क्या है गैस, √3 से ऊपर नीचे गुणा करनी है, √3 × √3। ठीक है गैस, तो अब क्या होगा गैस, यहाँ पे √30 √3 ये तो हो गया गैस। अब √3 × √3, यानी √3 × √3, तो √3 की जब √3 से गैस करते हैं तो केवल कितना रह जाता है, 3 रह जाता है। ठीक है गैस, तो हम √3 की √3 से करेंगे तो कितना रहेगा गैस हमारे पास, 3। ठीक है गैस, ये AC बराबर 3 से गैस हम कैसे काट देंगे तो कितना बार कटेगा, 10 बार, यानी 3 × 30। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10√3, यानी जो AC की हमारी हाइट है वो गैस कितनी आ गई, 10√3, यानी AC जो हमारा आया है गैस वो कितना आया है, 10
√3, यानी जो मीनार की ऊंचाई है गैस वो हमारी कितनी आई है 10√3। ठीक है गैस, ये जो हमारी आई है 10√3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 10√3 है। गैस आप चाहो तो लिख देना, बाकी ऐसे भी पता चल रहा है कि AC जो हमने माना था वो मीनार की हाइट ही थी। ठीक है गैस, क्वेश्चन में गैस करना कुछ नहीं है। अगर गैस कुछ करना तो नहीं है फ़िलहाल, आपको एक बार ये डायग्राम गैस सही बनाना है। अगर ये आपका फिगर सही बन गया गैस तो क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा कि ठीक है गैस। तो पहले मीनार की अगर बात कर रहे हैं तो गैस मीनार को बनाइए। शिखर और पाद बिंदु में क्या होता है, शिखर ऊपर वाला होता था, पाद बिंदु नीचे वाला होता है। तो उन्होंने इस क्वेश्चन में कहा था कि शिखर की बात नहीं हुई थी गैस, केवल कहा था कि पाद बिंदु से और भूमि के बिंदु से। तो भूमि का बिंदु और पाद बिंदु की बीच की दूरी 30 मीटर दी थी। फिर कह रहे थे कि भूमि के बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ से हमने कितना बना दिया 30 अंश, क्योंकि कोण यहाँ से तो बनेगा नहीं गैस, कोण बना दिया हमने यहाँ से 30 अंश का गैस। ठीक है, ये हमें आधार दे दिया। और सबसे पहली बात है गैस हमको कोण डिसाइड करना है कि हमको साइन कॉस टेन में कौन सा लेना है। तो गैस हमको बिल्कुल भी सोचने वाली बात कुछ नहीं है गैस, जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन है उस पर पहले जाइए। क्वेश्चन में गिवन क्या है 30, तो ये होता क्या है हमारा, ये भुजा होती है हमारी आधार। तो अब गैस हमें ऊंचाई का मतलब ये भुजा हमारी क्या होती है लंब। तो केवल हम आधार और लंब वाली भुजा को ही गैस यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखेंगे कि आधार और लंब किस में आ रहा है, और बाकी गैस ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे गैस। ठीक है गैस, अगर वीडियो सही लगी तो चैनल को गैस सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गैस मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फुल एंड मैथ NCERT का गैस फुल मैथ कराऊंगा। ठीक है गैस, और साथ ही साथ आपको साइंस के भी क्वेश्चन गैस डेली एक वीडियो मिल रही है गैस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गैस, उन वीडियो को भी आप देखिए। और हो सकता है कुछ दिनों में गैस 2-4 दिनों में मैं आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल की भी वीडियो गैस दूंगा। ठीक है गैस, तो चैनल को गैस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गैस।